तो हेलो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए, आज का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो देखिए कैसे समझेंगे इसको। तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, तो इसको आप समझिए, बहुत आसान से समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। उसको समझने से पहले आप लोग वातावरण में देखे होंगे कि सूक्ष्म कण यानी कि छोटा छोटा कण, सूक्ष्म कण, इस चीज को आप तब देखे होंगे जब धूप में आप धोरा उड़ रहा है, उस समय आप देखे होंगे कि दिखा होगा कि छोटा छोटा कण जो है सो ऊपर नीचे होता रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म कण। जब इस सूक्ष्म कण पे प्रकाश की किरण जब आके टकराता है, जैसे ही प्रकाश की किरण इस पे आके टकराया तो होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण इस पे आया, ये हुआ प्रकाश की किरण। क्या हुआ, प्रकाश की किरण। ये प्रकाश की किरण जब इस सूक्ष्म कण पर आकर के टकराता है तो होता क्या है, ये सूक्ष्म कण जो है अब उस प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। कुछ भाग को अवशोषित करता है और क्या करता है, यहाँ पे जब अवशोषित करने के बाद ये इस प्रकाश को इधर उधर कहीं भी जो है सो बिखार देता है, यानी कि छिटका देता है। यानी कि इस पे आने के बाद जो है प्रकाश जो है छितर बितर हो जाता है, दूसरे कई कई दिशा में यानी चारों दिशा में फैल जाता है। ये कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और यहाँ से प्रकाश क्या होता है, अवशोषित हो जाता है, दूसरे दूसरे दिशा में विचलित हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो देखिए परिभाषा क्या है, जब प्रकाश सूक्ष्म कण अथवा महीन कण और सूक्ष्म कण किसको कहेंगे, छोटा छोटा कण जो वायुमंडल में उड़ते रहता है उसको क्या कहेंगे हम, सूक्ष्म कण। क्या कहेंगे, सूक्ष्म कण या फिर महीन कण कहेंगे। महीन कण से टकराता है तब इधर उधर छितर बितर जाता है, छितर जाता है यानी इधर उधर हो जाता है, यानी उस छोटे छोटे कण पे टकराने के बाद जो है सो प्रकाश इधर उधर हो जाता है। उसी घटना को क्या कहते हैं, छितर बितर हो जाना या फिर छितरने। और ये जो छितरने वाली घटना है, इसी घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए इसको फिगर से समझते हैं। देखिए ये सूर्य प्रकाश है, यानी कोई भी प्रकाश है। तो यहाँ पे ये प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश जो है इधर से आपतित हुआ और इस सूक्ष्म कण, ये क्या है, एक सूक्ष्म कण है, ये एक सूक्ष्म कण है, इससे प्रकाश टकराया। ये सूक्ष्म कण क्या करेगा, प्रकाश के उस ऊर्जा को थोड़ा सा अवशोषित करेगा और क्या करेगा, इधर करेगा इधर करेगा, इधर अवशोषित करके इधर उधर प्रकाश को फैला देगा, यानी कि छिटका देगा, यानी छितर बितर कर देगा। तो क्या हो जाएगा, और शेष भाग जो भी प्रकाश बच जाएगा इससे तो क्या होगा, आगे निकल जाएगा। और इसी घटना को, छितरने बितरने वाली घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसी घटना को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहता है यहाँ पे, किसी भी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड। अब माध्यम दो तरह का होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। उसमें जब छोटा छोटा कण जब मिला रहता है तो उसको क्या कहते हैं, निलंबन, यानी कि सही रूप से मिला रहता है या फिर मिला रहता है छोटा छोटा कण, तो उसको क्या कहेंगे हम, कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। अब देखिए कोलाइड का उदाहरण क्या सब है, दूध है, धुआं है, यहाँ पे देखिए कुहासा है और आदि। यानी कि धुआं को आप देखे होंगे, जब भी आप धुआं को देखे होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ छोटा छोटा कण देखे होंगे उड़ते रहता है। और दूध में भी रहता है, जब आप प्रकाश डाल करके देखेंगे तो दूध में भी आपको छोटा छोटा कण नजर आएगा। और यहाँ पे देखिए कुहासा में भी आपको छोटा छोटा कण नजर आएगा। तो क्या है, ये सब कोलाइड के उदाहरण है, कोलाइड के उदाहरण है। अब देखिए कोलाइड विलयन में निलंबित कण से प्रकाश का परिकर्णन होता है। उसको क्या कहते हैं, जब भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो छोटा छोटा कण होता है और उस कण से जब प्रकाश का परिकीर्णन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब कोई पूछेगा टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो टिंडल प्रभाव देखिए क्या है, कोलाइड विलयन में निलंबित कण से प्रकाश का जब परिकीर्णन होता है तो उसको क्या कहते हैं, हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं,
टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव आप लोग समझ गए होंगे। जब भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित छोटा छोटा जो कण होता है, उस कण से जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो उसी घटना को क्या कहेंगे हम? टिंडल प्रभाव कहेंगे। टिंडल प्रभाव समझ गए। अब देखिए क्या है, तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, अर्थात कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। अब देखिए लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसका क्या होता है? प्रकीर्णन क्या होता है? अधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक रहेगा उसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होगा। और देखिए यहाँ पे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। यानी कि तरंगदैर्घ्य, एक मिनट यहाँ पे देखिए, तरंगदैर्घ्य ये अगर यहाँ पे देखिए तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण, यानी ये तरंगदैर्घ्य जो है अधिक रहेगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होगा? प्रकीर्णन जो है सो कम होगा। क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन कम होगा। अगर यहाँ पे तरंगदैर्घ्य कम होगा, तरंगदैर्घ्य अगर यहाँ पे कम होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। क्या है? विपरीत, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक घटेगा तो एक बढ़ेगा और एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये प्रकीर्णन वाली क्लास जो है आप लोग को समझ में आया होगा। मिलते हैं कई नई टॉपिक के साथ, कई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।